महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीड जिले के सरपंच की हत्या के मामले में निशाने पर चल रहे धनंजय मुंडे पर अब एक और नया आरोप लगा है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया है कि पिछली महायुति सरकार में कृषि विभाग ने 88 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया है और उस समय धनंजय मुंडे कृषि मंत्री हुआ करते थे। क्या है अंजलि दमानिया का ये नया आरोप, कैसे बढ़ सकती है धनंजय मुंडे की मुश्किलें, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अंजलि दमानिया ने क्या नए आरोप लगाए हैं। अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया है कि पिछली महायुति सरकार में राज्य के किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने की बजाय उपकरण और फर्टिलाइजर्स अधिक कीमत पर खरीदकर किसानों को दिए गए, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। तो ने लिखा है उनको कि आप ये डीबीटी थ्रू करना चाहिए और ये इसमें बैठता नहीं है। ऐसे सीधा सीधा आयुक्त का पत्र होने के बावजूद अगर ये सब किया है, ये स्ट्रेट स्कैम है। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा है कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी एक इसमें अगर पूरी की पूरी 1 एकड़ में फटाफट अगर वो स्प्रेड होता है तो हम ये मना ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि इफ्को की 500 ml की यूरिया की बोतल 92 रुपीज में एक बोतल लेने पर भी ऑनलाइन में मिलती है। और दूसरी बात, ये नैनो यूरिया की नैनो डीएपी की बोतल अगर आप एक छोटी क्वांटिटी भी ले लो, एक 10 लीटर की भी ले लो, उसमें से अगर एक 500 ml यूरिया की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो 269 रुपीज है। तो ये सरकार 220 रुपीज में यूरिया और 590 रुपीज में उन्होंने जो डीएपी बाय किया है, और वो भी 1-2 बोतल नहीं, 19.5 लाख बॉटल्स बाय की है। ये एब्सोल्यूट फ्रॉड है, ये एब्सोल्यूट स्कैम है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता अंजलि दमानिया ने दावा किया है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत किसानों को बैंक खाते में सीधे धन अंतरित करने के केंद्र सरकार के 2016 के निर्देश के बावजूद कृषि विभाग ने किसानों के बीच वितरण के लिए उपकरण और उर्वरक ऊंची दरों में खरीदे और इसमें 88 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अंजलि दमानिया ने कथित घोटाले से संबंधित दस्तावेज पेश किए हैं और कहा है कि ये दस्तावेज इस बात का सबूत है कि कैसे मंत्री ने किसानों का पैसा हड़प कर कानून का उल्लंघन किया। डीबीटी से संबंधित सरकारी प्रस्ताव के अनुसार योजना संबंधी सभी धनराशियां अपना सामान खुद बनाने और महाबीज, केवीके और MAIDC जैसी कुछ सरकारी संस्थाओं को छोड़कर सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जानी थी। हालांकि इस नियम को अनदेखी की गई। अंजलि दमानिया ने 12 सितंबर 2018 के एक GR का हवाला दिया, जिसमें डीबीटी के तहत आने वाले 62 घटकों को सूचीबद्ध किया गया था। अंजलि दमानिया ने कहा है कि हालांकि मुख्यमंत्री के पास डीबीटी सूची में नए घटकों को जोड़ने का अधिकार है, लेकिन मौजूदा घटकों को मुख्य सचिव, वित्त सचिव और योजना सचिव की समिति की मंजूरी के बिना हटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले राज्य सरकार ने 12 मार्च 2024 को एक नया GR जारी किया था, जिसमें कृषि सामग्री की खरीद के लिए कृषि आयुक्त को नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि तत्कालीन कृषि आयुक्त प्रवीण गोदाम ने 15 मार्च 2024 को चिंता जताई थी और कहा था कि योजना का कार्यवाहन गलत था। दमानिया के मुताबिक गोदाम ने बताया है कि चूंकि खरीदी जा रही वस्तुएं महाबीज या MAIDC द्वारा उत्पादित नहीं की गई थी, इसलिए इन वस्तुओं को खरीदने के बजाय किसानों को डीबीटी के माध्यम से धनराशि वितरित की जानी चाहिए थी। गोदाम की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब मुंडे ने किया किस तरह से दमानिया पर पलटवार। अंजलि दमानिया के आरोपों पर धनंजय मुंडे ने पलटवार भी किया है। मुंडे ने कहा है कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंजलि दमानिया ने जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह से
झूठा है। मैं मानता हूं कि खुद अंजलि दमानिया कभी भी आत्मचिंतन करें कि जब वो किसी पर आरोप लगाती हैं तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी एक को भी आरोपी साबित नहीं किया है। धनंजय मुंडे ने अंजलि दमानिया से सवाल पूछा है कि क्या उन्हें कृषि विभाग की जानकारी है। क्या अंजलि दमानिया सिर्फ मीडिया में रहने के लिए ऐसा कर रही हैं? अंजलि दमानिया जितने आरोप लगाती हैं वो कभी सिद्ध नहीं हुए हैं। मीडिया मेरे खिलाफ ट्रायल चला रही है और मुझे बदनाम करने का काम किया जा रहा है। इसके पीछे कोई है, कौन है पता नहीं। मुझे बदनाम करने के अलावा और भी कुछ नहीं किया जा रहा है। मुंडे ने आगे कहा कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप सरासर झूठे हैं तथा उनमें सनसनी फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। धनंजय मुंडे ने कहा है कि मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाने का मौका दिया है। अंजलि दमानिया द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में मेरा साफ मत है कि वे सनसनी फैलाने तथा आवेश में आकर झूठे आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है, जैसा उनका स्वभाव है। मार्च 2024 में जिस टेंडर प्रक्रिया पर उन्होंने आपत्ति जताई थी वो सरकारी नियमों के अनुसार लागू की गई थी। तो अंजलि दमानिया ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर धनंजय मुंडे ने पलटवार किया है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से धनंजय मुंडे जो हैं वो लगातार विवादों में रहे हैं। जिस तरह से बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हुई थी और जिस तरह से इस पूरे मामले में उनके खास वाल्मीकि कराड़ को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ही लगातार धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बहरहाल देखने जरूरी है कि अब अंजलि दमानिया ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है।